प्यारा गीत कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया? विजय विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा गीत इसको बोलते हैं। झंडा गीत किसको बोलते हैं ब्रजेश जी? झंडा गीत बोलते हैं विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। क्लियर भाई? किसने लिखा? श्याम लाल गुप्त पार्षद। तो पूछ रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसको गाया गया? भाई जन गण मन 1911 में गाया गया, वंदे मातरम 1896 में गाया गया। तो पूरा झंडा गीत कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? जल्दी इसका उत्तर जो देगा हमारे नजर में वो जीनियस बच्चा कहलाएगा। भाई जल्दी उत्तर दीजिए, बताओ कांग्रेस के किस अधिवेशन में? इसका सही उत्तर होगा कानपुर अधिवेशन 1925। पहली बार झंडा गीत कानपुर अधिवेशन 1925। लिख लो 3 पॉइंट। कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में जुड़ जाइए इस महा मेगा सीरीज के साथ। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। 96 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। पहली बार वंदे मातरम गाया गया। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया 1896। और उस सेशन के अध्यक्ष थे रहीम तुल्ला सयानी। रहीम तुल्ला सयानी 96 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब पहली बार 96 में ही वंदे मातरम गाया गया। स्क्रीनशॉट लीजिए। 1911 कलकत्ता में, फिर कलकत्ता में आ गए। अब पहली बार जन गण मन गाया गया। पहली बार जन गण मन गाया गया कलकत्ता अधिवेशन 1911 के कलकत्ता। 3 बार, पहली बार वंदे मातरम 1896, अध्यक्ष रहीम तुल्ला सयानी। जन गण मन पहली बार 1911 कलकत्ता, अध्यक्ष पंडित विषम नारायण धर। पंडित विषम नारायण धर, या इनको बीएन धर भी बोलते हैं, इनको बीएन धर। तो 1911 में गाया गया पहली बार जनगण कलकत्ता में ही। और पहली बार वंदे मातरम भी 1896 में कलकत्ता में गाया गया। लेकिन पहली बार झंडा गीत कानपुर अधिवेशन 1925 में गाया गया। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू आपको पता है ना, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू। और पहली महिला पूछे तो एनी बेसेंट। पहली महिला एनी बेसेंट, पहली महिला एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू, पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू। कलकत्ता कानपुर अधिवेशन 1925 में पहली बार क्या गाया गया? झंडा गीत। झंडा गीत की रचना किसने की? श्याम लाल गुप्त पार्षद। जन गण मन की रचना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर। वंदे मातरम की रचना किसने की? इसका बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं हेतु खादी पहनना अनिवार्य किया गया। पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा खादी पहनना अनिवार्य किया गया। कांग्रेस के किस सेशन में कहा गया कि अब के बाद जो व्यक्ति आएगा सबको खादी पहनना पड़ेगा? खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। किस सेशन में? अहमदाबाद, गुवाहाटी, नागपुर या लखनऊ? चलिए बार नाम पढ़ लें। चलो भैया सरगर्मी बहुत है, आप थोड़ा आराम और कम आवाज में बोलें। अरे यही इसलिए थोड़ा गला बैठ गया। चलिए एक लंबा सेशन मैं आज भी देखता हूं कितना दूर जाता हूं। एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए। कहां गाया गया? पहली बार खादी पहनना अनिवार्य किया गया गुवाहाटी अधिवेशन। गुवाहाटी अधिवेशन 1926। और इसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर। श्रीनिवास अयंगर अध्यक्ष थे। श्रीनिवास अयंगर। गुवाहाटी अधिवेशन 1926, श्रीनिवास अयंगर। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवास अयंगर। गुवाहाटी सेशन नोट कर लीजिए। गुवाहाटी सेशन कांग्रेस के अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर। अब पहली बार खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। खादी पहनना अनिवार्य। थोड़ा सा और भी है। अहमदाबाद अधिवेशन में एक विशेष बात है। अहमदाबाद 1921 में जो अधिवेशन हुआ इसमें अध्यक्ष चुने गए थे चित्तरंजन दास। अध्यक्ष चुने गए थे चित्तरंजन दास, लेकिन वो जेल चले गए, जिस कारण से अध्यक्ष बने हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान नोट कर लीजिए। हकीम अजमल खान अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में। हकीम अजमल खान अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में क्या बने? अध्यक्ष बने। बनना था चित्तरंजन दास को, वही चुने भी गए थे, लेकिन जेल चल गए, जिस कारण से हकीम अजमल खान बने। गुवाहाटी तो ये बता ही दिया हूं। श्रीनिवास अयंगर, खादी पहनना अनिवार्य किया गया। नागपुर अधिवेशन 1920। नागपुर अधिवेशन 1920 इसके अध्यक्ष थे वी राघवाचारी। और लखनऊ अधिवेशन इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही लखनऊ अधिवेशन में पहली बार कहा था कि मैं एक समाजवादी हूं। भारत के सभी समस्याओं का हल समाजवाद में है। ये बात पहली बार नेहरू जी ने 1936 में कहा। पंडित नेहरू कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। 3 बार। पहली बार 1936 में, पहली बार 1929 में, फिर 1936 में और फिर 1937 में। यानी नेहरू जी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। 1929, 1936 और 1937। 1929, 1936 और 1937 कांग्रेस के नेहरू जी 3 बार अध्यक्ष रहे। 1929, 1936, 1937 नोट कर लीजिए। चलिए आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट।
पुणे में होना था पुणे में, लेकिन वहां प्लेग फैल गया था, जिस कारण से पुणे में नहीं हुआ। क्वेश्चन आता है कई बार कि कांग्रेस का अधिवेशन पहला बंबई में हुआ, पर कहां होना था? पुणे में। तो पुणे में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां प्लेग फैल गया, इसीलिए उसको बंबई में लाया गया। और कांग्रेस की स्थापना जो पुणे में होना था वो हुआ बंबई में। कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है और कांग्रेस शब्द को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दादा भाई नौरोजी ने बदला। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। कांग्रेस के संस्थापक, फाउंडर ऑफ कांग्रेस ह्यूम को माना जाता है। एओ ह्यूम को फाउंडर ऑफ कांग्रेस, और कांग्रेस के पहले महासचिव भी कौन थे? एओ ह्यूम। कांग्रेस के पहले महासचिव भी कौन थे? एओ ह्यूम। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यूसी बनर्जी, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यूसी बनर्जी, और कांग्रेस के पहले महासचिव एओ ह्यूम। कांग्रेस के पहले हिंदू अध्यक्ष ये भी डब्ल्यूसी बनर्जी, कांग्रेस के पहले हिंदू अध्यक्ष डब्ल्यूसी बनर्जी, कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, और कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। पूछा है कांग्रेस के पहले ईसाई अध्यक्ष, सभी लोग उत्तर दीजिए, जितने लोग जुड़े हैं उत्तर दीजिए। कांग्रेस के पहले ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज यूल 1988 के इलाहाबाद अधिवेशन, उस साल कांग्रेस का सेशन कहां हुआ था? इलाहाबाद। उसी साल कांग्रेस के पहले ईसाई अध्यक्ष बने जॉर्ज यूल। कांग्रेस के पहले ईसाई अध्यक्ष बने जॉर्ज यूल, नोट कर लीजिए, जॉर्ज यूल कांग्रेस के पहले ईसाई अध्यक्ष बने जॉर्ज यूल। और कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, पारसी दादा भाई नौरोजी, पहले हिंदू डब्ल्यूसी बनर्जी, पहली महिला एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू। गांधी जी कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष रहे? एक बार। गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे? एक बार, 1924 में बेलगांव सेशन में, 1924 में बेलगांव सेशन में। डब्ल्यूसी बनर्जी, यही डब्ल्यूसी बनर्जी हैं। डब्ल्यूसी बनर्जी कांग्रेस के कितनी बार? 2 बार अध्यक्ष रहे, 1885 में और 1892 में। नोट कर लीजिए, कांग्रेस के 2 बार। डब्ल्यूसी बनर्जी कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे, 1885, 1892, 1885 और 1892। कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे डब्ल्यूसी बनर्जी 2 बार। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी डब्ल्यूसी बनर्जी, और कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष भी कौन रहे? डब्ल्यूसी बनर्जी। कब? 1885, 1892। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे, 1886, 1893 और 1906। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। अंबिका चरण मजुमदार ये कांग्रेस के अध्यक्ष 1916 में रहे, लखनऊ में। कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ था 1916 में। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजुमदार कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यहां पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच लखनऊ पैक्ट साइन हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच पूछा जाता है लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ? 1916 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कौन थे कांग्रेस अध्यक्ष? अंबिका चरण मजुमदार, जॉर्ज यूल, पहले ईसाई, 1988 में इलाहाबाद में। डब्ल्यूसी बनर्जी 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे, 1885 में बंबई में, 1885 में बंबई में और 1892 में इलाहाबाद में। 1892 में इलाहाबाद में, 85 में बंबई में बने थे पहला अध्यक्ष, 92 में इलाहाबाद में। अब आइए, दादा भाई नौरोजी 3 बार बने, पहली बार कलकत्ता में, फिर 93 में लाहौर में, 6 में कलकत्ता में। ऐसे याद रहेगा, कलकत्ता लाहौर कलकत्ता। दादा भाई नौरोजी 3 बार, कलकत्ता लाहौर कलकत्ता, 1886, 1892, 1893 और 1906। सब याद कर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या राहुल बिहारी 1916 में। अगला सवाल ये रहा, कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? सामने उत्तर है, चलो भाई जल्दी बताओ। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ दिया। नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। नौरोजी ने भारत का पहली बार राष्ट्रीय आय निकाला। भारत का पहली बार नेशनल इनकम किसने निकाला? दादा भाई नौरोजी। प्रति व्यक्ति आय, पहली बार प्रति व्यक्ति आय किसने निकाला? दादा भाई नौरोजी। पहली बार प्रति व्यक्ति आय, पहली बार राष्ट्रीय आय, पहली बार धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के 2 पत्रिका था, इनकी 2 पत्रिका, एक पत्रिका का नाम था रफ्त गुफ्तार, इनकी दूसरी पत्रिका का नाम रफ्त गुफ्तार, इनकी दूसरी पत्रिका का नाम था वॉइस ऑफ इंडिया, इनकी दूसरी पुस्तक का नाम था, इनकी दूसरी मैगजीन, इनकी 2 मैगजीन, वॉइस ऑफ इंडिया और दूसरा रफ्त गुफ्तार। इन्होंने क्या दिया? ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निष्कासन का सिद्धांत। क्या निकाला? पहली बार नेशनल इनकम। क्या निकाला? प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे, 1886, 1893, 1906। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, इसका आपके जज्बे को सलाम सर, आप मेहनत के लिए सर आपका गला बैठ गया भाई। कल रात 1 बजे तक लाइव था, कल रात 1 बजे तक मैं पढ़ा। ओल्ड मैन कहते हैं। आगे आ जाइए, नेक्स्ट अगला सवाल। कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम देसी भाषा में भाषण किसने दिया?
कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देसी भाषा में भाषण दिया था कांग्रेस के अधिवेशन में? कौन ऐसे पहले व्यक्ति थे जो भारतीय भाषा में भाषण दिया था कांग्रेस के अधिवेशन में? पहले व्यक्ति का नाम पूछ रहा है, कौन थे जिन्होंने देसी भाषा में भाषण दिया था? जल्दी उत्तर दीजिए, फटाफट आपका उत्तर आना चाहिए। गुरुजी लोग, आप लोग रियल में हैं गुरुजी, जल्दी से उत्तर दीजिए भाई, सभी गुरुजी जल्दी उत्तर आना चाहिए। गुरुजी लोग फटाफट उत्तर देंगे। कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार देसी भाषा में अहमद खान, क्या आंसर होगा? सॉरी, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। पहली बार देसी भाषा भाषण किसने दिया? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, कांग्रेस के पहले मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी, इन्होंने ही पहली बार देसी भाषा में भाषण दिया था। आगे आइए, बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब थे? 1887 में। कहां पर थे भाई? मद्रास में। कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं एक बार बने हैं बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जो देसी भाषा में कांग्रेस में भाषण दिए थे, अंग्रेजी भाषा में नहीं, देश की भाषा में। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। 1887 में मद्रास में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। और मैं बता दूं कि बदरुद्दीन तैयब जी, उसके बाद केटी तैलंग, एक और व्यक्ति हैं बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तैलंग, इन सबको बोलते हैं बंबई त्रिमूर्ति। आ गया ये। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगले प्रश्न आते हैं। थोड़ी एनर्जी डाउन है, गला बैठा इसलिए थोड़ी एनर्जी डाउन है। ऐसे ही लगातार मेहनत कीजिए। देखिए विद्यार्थी, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। हम हमेशा कहते हैं जो इंसान ईमानदार रहा अपने करियर और अपने मेहनत के प्रति, ईमानदारी से दिया 100%, लिख लीजिए सफलता मिलती है। भगवान इतना निर्दयी नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगा। चलिए, कांग्रेस की पहली विदेशी महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट किस देश की निवासी थी? कांग्रेस की पहली विदेशी महिला कहिए या कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पूछ रहा है किस देश की थी, कहां से थी? एनी बेसेंट कहां की रहने वाली थी? इंग्लैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या डेनमार्क? कहां की थी एनी बेसेंट? एनी बेसेंट कहां से थी? जल्दी बताओ सभी लोग, जितने लोग हैं जल्दी जुड़ जाइए। एनी बेसेंट कहां से थी? आयरलैंड। एनी बेसेंट कहां से थी? आयरलैंड से एनी बेसेंट थी। आज देखो, आयरलैंड से थी एनी बेसेंट, आयरलैंड से थी। और मैं बता दूं आपको कि आयरिश महिला तो थी ही, ये आयरलैंड की थी। और एनी बेसेंट के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने 1898 में वाराणसी में, इन्होंने 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला। सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया। कहां से? अडयार से। मद्रास के बगल में एक जगह है, मद्रास के अडयार से एनी बेसेंट से एक सवाल नहीं छूटेगा। इससे पहले 1882 में इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी का ब्रांच खोला। कहां खोला ब्रांच? 1882 में मैडम एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी का ब्रांच मद्रास के अडयार में खोला। थियोसोफिकल सोसाइटी का ब्रांच खोला एनी बेसेंट इंडिया में। वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनवाया। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया। इनकी 2 पत्रिका भी थी, एनी बेसेंट की 2 मैगजीन। पहली मैगजीन का नाम था न्यू इंडिया, और इसी का नाम बदल के बाद में कर दिया गया था कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, नोट कर लीजिए। इनकी 2 मैगजीन है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ये पहली महिला, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली विदेशी महिला अध्यक्ष। ये कहां की थी? आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। आयरलैंड का राजधानी कैपिटल डबलिन है। आयरलैंड की राजधानी कहां है? डबलिन। आयरलैंड की राजधानी डबलिन। स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गुरु, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाइए। एक सवाल मैं आज थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना? सब दूसरी बार विभाजन हुआ, जल्दी बताइए कब? कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? जल्दी बताइए। 1918 दिल्ली, अमृतसर 1919, नागपुर 1920, दिल्ली अधिवेशन 1924। सही उत्तर होगा कांग्रेस का दूसरी बार 1918 में हुआ दिल्ली में। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। कांग्रेस अध्यक्ष इस समय कौन थे? मदन मोहन मालवीय। कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन 1918 के दिल्ली अधिवेशन में हुआ, अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। और कांग्रेस का पहली बार विभाजन 1907 में हुआ था। 7 के सूरत में जब कांग्रेस अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस समय कांग्रेस का पहली बार विभाजन 1907 में और कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन 1918 में। एकदम दिमाग में सेट करो, कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 में, 100 से 7 और 100 से सात सूरत ऐसे याद रखो। 1907 में पहली बार सूरत में गरम दल नरम दल में बढ़ गया कांग्रेस, सूरत में अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। और जब 18 में विभाजन हुआ उस समय कांग्रेस अधिवेशन दिल्ली में हुआ, विभाजन हुआ और उस समय मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मैं बता दूं कि मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार रहे, 1909 और 1918। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, 9 दूनी 18,
9 दूनी 18, 1909 और 18 में मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 9 में अधिवेशन हुआ था लाहौर में और 18 में दिल्ली में। यानी कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय 2 बार रहे, पहली बार 1909 में लाहौर में और दूसरी बार 1918 में दिल्ली में। उसी तरह रास बिहारी बोस ये भी कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार रहे, एक बार 1907 में और एक बार 1908 में, लगातार 2 साल, 1907 में सूरत में और 1908 में मद्रास में। नोट कर लीजिए। तो रास बिहारी बोस भी कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे, लगातार 7 में भी और 8 में भी, 7 में सूरत में और 8 में मद्रास में। मालवीय जी 9 दूनी 18, 9 में लाहौर में, 18 में दिल्ली में। एक बार जल्दी से आप लोग जुड़ रहे हैं तो प्लीज आपसे आग्रह है, विद्यार्थी जुड़ गए हैं, मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और याद रखिए जीवन का एक लक्ष्य बनाइए, क्योंकि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। तलब की राह में पाने से पहले खोना पड़ता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तलब की राह में पाने से पहले खोना पड़ता है, बड़े सौदे नजर में हो तो छोटा होना पड़ता है। जल्दी से सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और जितना हो सके, जितने अधिक ग्रुप में हो सके सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट आइए। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में कांग्रेस का सदस्य शुल्क कितना निश्चित किया गया, बताइए। पहली बार जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई 1 अगस्त 1920 को। बाल गंगाधर तिलक कब मरे? 1 अगस्त 1920 को। जब वो मरे तो कांग्रेस में एक फंड बनाया गया। लगा कि भैया पार्टी कैसे चलेगी, बिना पैसा के पार्टी चलेगी, पैसा चाहिए। तो कांग्रेस में एक फंड बनाया गया तिलक के मरने के बाद। 1 अगस्त 1920 में तिलक के मरने के बाद एक फंड बनाया गया, उसका नाम दिया गया तिलक स्वराज फंड। नोट कर लीजिए। 1920 में 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को तिलक मरे। तिलक कब मरे? तिलक की मृत्यु, बाल बीजी तिलक, तिलक की मृत्यु कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को। तो कांग्रेस में क्या बनाया गया? तो कांग्रेस में बनाया गया कांग्रेस स्वराज फंड। कांग्रेस स्वराज फंड कांग्रेस में बनवाया गया, कांग्रेस स्वराज फंड। बीजी तिलक 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक को मृत्यु के बाद कांग्रेस स्वराज फंड बनाया गया और नियम बनाया गया कि आज के बाद जो व्यक्ति कांग्रेस ज्वाइन करेगा उसे 4 आना फीस देना पड़ेगा। जो व्यक्ति कांग्रेस ज्वाइन करेगा, अब ऐसे नहीं मिलेगी ज्वाइनिंग, 4 आना देना पड़ेगा। तो 4 आना कांग्रेस ज्वाइन करने की फी कितनी थी? 4 आना। और उस पैसा कहाँ आएगा? तिलक स्वराज फंड में। कब बना तिलक स्वराज? तिलक की मृत्यु हुई 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को जब तिलक का डेथ हुआ। आगे आइए। बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन 1924 में अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कहाँ की गई? बेलगांव कांग्रेस अध्यक्ष, बेलगांव जल्दी बताइए। बेलगांव अधिवेशन 1924 में अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कहाँ की गई? जल्दी उत्तर दीजिए। अखिल भारतीय चरखा संघ। सर जी डिसेबल सर्टिफिकेट को क्लियर कीजिए। पूनम कुमारी 4 आना। चलिए भाई, सपना विशाल जी, सुरेश जी, विकास, चलिए सभी लोग, सोनी, स्वीटी, मुन्नी शुक्ला, समीर जी, जितेंद्र, रिंकी, चलो भाई सभी लोग जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। चलिए कहाँ किया गया? अखिल भारतीय चरखा संघ कहाँ बनाया गया? अखिल भारतीय चरखा संघ। आपको पता है ना 1924 के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। 1924 के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। ये तो आपको पता होगा। गांधी जी कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष रहे, एक बार बस, 1924 में बेलगांव में। तो उस सेशन के दौरान अखिल भारतीय चरखा संघ बना। कहाँ बनाया गया? महाराष्ट्र में। अखिल भारतीय चरखा संघ महाराष्ट्र में स्थापना। पहली बार, एक बार, मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? गांधी जी। चलिए नेक्स्ट आ जाइए आगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? पंडित नेहरू कई बार बता चुके हैं। ना बताओगे तो यहीं पर हो जाएगा कुश्ती हमारे तुम्हारे बीच, पटक देंगे वहीं पर, 2 फैट मारेंगे खींच के। चलो बताओ, नहीं तो फैटिया देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी, ये दोनों लोग कांग्रेस के अध्यक्ष 3-3 बार रहे। पंडित नेहरू भी 3 बार, दादा भाई नौरोजी भी 3 बार। अगर ये पूछे कि कांग्रेस का अध्यक्ष ज्यादा समय तक कौन रहा, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबसे कम उम्र का, सबसे युवा अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्लियर है? इसको आप समझ गए? इसका उत्तर क्या होगा? विद्यार्थी जी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कौन? नेहरू जी। कब कब? 1929, 1936, 1937। 3 बार। 1929 में लाहौर में, जहां पूर्ण स्वराज की मांग की गई। क्वेश्चन आता है पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कब और कहां की गई? 1929 में लाहौर में। पहली बार रावी नदी के किनारे 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को रावी नदी के किनारे पहली बार भारत का झंडा फहराया गया, तिरंगा फहराया गया। ये भी इसी अधिवेशन 1929 के लाहौर में। और अगले साल से हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। इसकी भी घोषणा 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया। 1929 के लाहौर अधिवेशन में 3 बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई, रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया गया और हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की बात की गई। 1936 में लखनऊ, 1936 में लखनऊ और 1937 में फैजपुर पंजाब, फैजपुर। ये 3 जगह बने। पहली बार नेहरू जी समाजवाद, मैं एक समाजवादी हूं। कहा? मैं एक समाजवादी हूं। इस बात को किसने कहा? लखनऊ में नेहरू जी। और फैजपुर लिख लीजिए, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ। लिखिए फैजपुर अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। गांव में लिख लीजिए। और 3 बार नेहरू भी रहे और 3 बार दादा भाई नौरोजी भी रहे। लेकिन अगर ज्यादा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन अगर पूछा जाए कि ज्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे, तब उत्तर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबसे कम उम्र का पूछे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। किस अधिवेशन में कांग्रेस के पहले राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया? कांग्रेस से पहले राष्ट्रीय शब्द इनमें से किस अधिवेशन में जोड़ा गया? कांग्रेस से पहले राष्ट्रीय शब्द
पहले था भारतीय कांग्रेस, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पहली बार राष्ट्रीय शब्द कहां जोड़ा गया? तो 1891 के नागपुर अधिवेशन, पहली बार कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द जुड़ा 1891 नागपुर अधिवेशन। इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे पी आनंद चार्लू। एक मिनट रुकिएगा, इसमें अध्यक्ष थे पी आनंद चार्लू। खैर आगे आइए, नेक्स्ट आ जाइए, आगे आओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? यानी संस्थापक कौन थे? एवो ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक कौन थे? एवो ह्यूम। एवो ह्यूम क्या थे बताओ? सैनिक सेवा में थे, आर्मी सर्विस में थे कि एक सिविल सर्वेंट थे? और सैनिक सेवा का मतलब सिविल सर्वेंट, आईसीएस ऑफिसर, आईसीएस ऑफिसर थे या एक साइंटिस्ट थे कि सामाजिक कार्यकर्ता थे कि मिलिट्री में कमांडर थे? बताइए, कई बार क्वेश्चन पूछा है। कांग्रेस की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? आईसीएस थे, असैनिक सेवा में थे या फिर सिविल सर्विसेज? आपको तो कल बताया ही था, जब 57 की क्रांति हुआ था उस समय एओ ह्यूम इटावा के डीएम थे, मतलब आईसीएस परीक्षा पास किए थे, यानी असैनिक सेवक थे। जो कांग्रेस के संस्थापक थे एओ ह्यूम, वो क्या थे? इटावा के मजिस्ट्रेट थे 57 की क्रांति के समय। एओ ह्यूम को शिमला के संत भी कहा जाता है। एओ ह्यूम को शिमला का संत कहा जाता है। शिमला का संत किसे कहते हैं? एओ ह्यूम को कहते हैं। और याद रखिए, आईसीएस ऑफिसर थे वो, और कांग्रेस के पहले महासचिव भी थे, कांग्रेस के संस्थापक भी थे, आईसीएस थे, 57 क्रांति में इटावा के मजिस्ट्रेट थे, और इन्हें शिमला के सन्यासी, हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं। इन्हें शिमला के सन्यासी या हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं। आगे आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? ये तो आसान क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ भैया? इसका सही उत्तर 1885, 28 दिसंबर 1885। होना था पुणे में, पर हुआ बंबई, क्योंकि पुणे में प्लेग फैल गया था। ये बात भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आगे आओ। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आगे आओ। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? किसने सुझाव दिया? शुरुआत में कांग्रेस का नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन उसका नाम बदल के बाद में कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किसके कहने पर भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था? जब स्थापना हुआ तो उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन उसका नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। किसके कहने पर, किसके सुझाव पर? मैंने बताया है कि कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने रखा, मैंने बता दिया है आपको पहले ही। गलती हुआ तो कनपट्टी झाड़ेंगे बच्चा, सोच लो, हम ना भूल जाएंगे कि तुम टीचर की तैयारी कर रहे हो। भैया बताओ जल्दी। दादा भाई नौरोजी ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया था। दादा भाई नौरोजी ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया था। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट आ जाइए। दादा भाई नौरोजी के बारे में जानिए गए। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार राष्ट्रीय आय निकाला, पहली बार प्रति व्यक्ति आय निकाला, पहली बार ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। इनकी 2 पत्रिका थी, एक पत्रिका का नाम था रफ्त गुफ्तार और दूसरी पत्रिका का नाम था वॉइस। ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं इन्हें, ग्रैंड ओल्ड मैन और मिस्टर नैरो मेजोरिटी कहते हैं इन्हें। ग्रैंड ओल्ड मैन और मिस्टर नैरो मेजोरिटी भी कहते हैं। नोट कर लीजिए सुन के, ग्रैंड ओल्ड मैन और मिस्टर नैरो मेजोरिटी कहते हैं। ये पहले भारतीय थे जो 1893 में ये पहले भारतीय थे जो ब्रिटेन के संसद का चुनाव जीत गए थे। ब्रिटेन के संसद में जाके वहां चुनाव जीत गए थे। ये पहले भारतीय जो 1893 में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटेन की जो लोकसभा है, हाउस ऑफ कॉमन्स, क्वेश्चन आता है, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी। लेकिन पूछा जाए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय तो डब्ल्यूसी बनर्जी, चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय तो डब्ल्यूसी बनर्जी, चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय तो हो जाएगा चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय, चुनाव लड़ने वाले डब्ल्यूसी बनर्जी, पर जीते नहीं थे, हार गए थे। चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी। इनकी एक किताब भी थी, इनका एक बुक भी था, उस बुक का नाम था पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए काफी बातें कर लिया, अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? मैंने कहा था कांग्रेस जैसी पार्टी कौन बनवाएगा? कांग्रेस जैसी पार्टी कोई डफर आदमी ही तो बनवाएगा। मैंने कहा था ऐसे कोई कांग्रेस कोई खराब पार्टी नहीं है, लेकिन रटने की बात है। कांग्रेस जैसी पार्टी कौन बनवाएगा? कोई डफर, तो डफरीन। भैया किसके समय में कांग्रेस की स्थापना किसके समय हुआ? लॉर्ड डफरीन। और याद रहे कांग्रेस की स्थापना के बाद डफरीन इतना खुश था, डफरीन इतना प्रसन्न व्यक्ति था कांग्रेस की स्थापना के बाद कि उसने कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन था, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, उसमें सभी कांग्रेसियों को उद्यान भोज, गार्डन पार्टी दिया था। सभी कांग्रेसियों को इसने, दूसरा क्वेश्चन आता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में लॉर्ड डफरीन ने कांग्रेसियों को क्या दिया था? गार्डन पार्टी यानी उद्यान भोज। क्वेश्चन भी आता है कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया? 72 लोग। और कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में 436 लोगों ने भाग लिया। नोट कर लीजिए, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में 36 लोगों ने भाग लिया। 36। लॉर्ड डफरीन नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड डफरीन। आगे आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी बताइए। जब कांग्रेस स्थापित हुआ उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? जल्दी उत्तर फटाफट उत्तर आना चाहिए। जब कांग्रेस की स्थापना हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी बताइए, जल्दी से उत्तर दीजिए। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ग्लैडस्टोन। खाली इतना याद रखिए, पूरा नाम याद नहीं करना है, ग्लैडस्टोन। जब कांग्रेस की स्थापना हुआ तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ग्लैडस्टोन। अब आइए
सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। जब भारत आजाद हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। जब भारत आजाद हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय विंस्टन चर्चिल। नोट कर लीजिए। और तीसरा पॉइंट याद कर लीजिए विद्यार्थी जी कि जब कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक निर्णय हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे। जब सांप्रदायिक निर्णय लिया गया, हरिजनों को पृथक निर्वाचन देने की बात की गई, यानी गांधी अंबेडकर के बीच जब पूना पैक्ट हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय चर्चिल और आजादी के समय एटली और कांग्रेस की स्थापना के समय ग्लैडस्टोन। जब 57 की क्रांति हुआ 1857 रिवोल्ट उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पामर्स्टन। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पामर्स्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 57 क्रांति के समय। जब सांप्रदायिक निर्णय लिया गया 1932 में उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। आजादी मिली तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे एटली और कांग्रेस की स्थापना हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ग्लैडस्टोन। पूरी बात याद कर लीजिए। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। क्या भैया सर आप माइक का आवाज ठीक नहीं है? माइक की आवाज तो ठीक होना चाहिए। एक्स्ट्रा जाओ, थोड़ा मेरी आवाज ही गड़बड़ हो गई है। हमारी आवाज गड़बड़ हो गई। गुरु किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सलाह दिया? किसने स्वतंत्रता के बाद? देखिए दो बात यहाँ है, ध्यान समझिए। मैं इस क्लास में एमसीक्यू नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। मैं बार बार बोलता हूं, कांग्रेस ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे, कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है। कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी दिली इच्छा है कि कांग्रेस को जब तक मैं इंडिया में हूं खत्म होते देखना चाहता हूं। यह बात कर्जन ने कहा। कर्जन, जब कांग्रेस के बारे में उल्टा पुल्टा बात बोला जाए तो कर्जन, मेरी इच्छा है कांग्रेस समाप्त हो जाए। किसने कहा? कर्जन, लॉर्ड कर्जन। लेकिन जब आजादी के बाद कांग्रेस खत्म हो जाए, यह बात क्वेश्चन है तो महात्मा गांधी। आजादी के बाद कांग्रेस खत्म हो जाना चाहिए, यह बात महात्मा गांधी ने कहा था। आजादी के बाद कांग्रेस खत्म हो जाना चाहिए, यह बात महात्मा गांधी ने कहा। लेकिन पूछा जाए कि मैं भारत में जब तक हूं कांग्रेस खत्म हो जाए, तब लॉर्ड कर्जन। यही दो उत्तर होता है, लॉर्ड कर्जन। और आजादी के बाद लग जाए तो होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 4 मैगजीन, महात्मा गांधी की कितनी मैगजीन थी? महात्मा गांधी की 4 मैगजीन, इनकी 4 पत्रिका। कितनी पत्रिका थी? पत्रिका यानी मैगजीन 4। पहली मैगजीन इंडियन ओपिनियन, गांधी जी की पहली मैगजीन। नोट कर लीजिए, गांधी जी की पहली पत्रिका जो अफ्रीका से निकलता था, इंडियन ओपिनियन। गांधी जी की दूसरी पत्रिका यंग इंडिया। गांधी जी की तीसरी पत्रिका नवजीवन। गांधी जी की चौथी पत्रिका हरिजन। नोट कर लीजिए, गांधी जी की 4 पत्रिका कौन कौन? इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। गांधी जी की 2 किताब भी था। एक था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इनकी दूसरी किताब का नाम था हिंद स्वराज। ये किताब था, मैगजीन नहीं था, ध्यान रखिएगा। इनकी 2 किताब, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और हिंद स्वराज। इनकी 4 मैगजीन। एक बार जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक कमेंट देख लेता हूं। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया। अच्छा, और नई आजादी के कांग्रेस खत्म हो जाए, करते हैं विवाद करवाइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आओ, अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये तो आसान क्वेश्चन है, बता चुके हैं। कांग्रेस के पहले महासचिव एओ ह्यूम, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यूसी बनर्जी, कांग्रेस के पहले हिंदू अध्यक्ष डब्ल्यूसी बनर्जी, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यूसी बनर्जी। बनर्जी 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष। बनर्जी कितनी बार रहे? 2 बार, 1885 में और फिर दूसरी बार 1892 में। पहली बार बंबई में बने कांग्रेस अध्यक्ष और दूसरी बार इलाहाबाद में बने। नोट कर लीजिए, कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार रहे डब्ल्यूसी बनर्जी कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे। चलिए, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। कांग्रेस के पहले महासचिव पूछे तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा कांग्रेस के पहले महासचिव एओ ह्यूम। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोग? क्वेश्चन बताइए कि ये गलती हुआ तो कनपट्टी झाड़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? जल्दी से बताइए। 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 और दूसरे में 436। पहले में 72 और दूसरे में 436 दूसरा में, पहला में 72। और दूसरा सेशन में क्या हुआ था? दूसरा सेशन में किसने? डफरीन ने गार्डन पार्टी दिया था। डफरीन ने कलकत्ता में गार्डन पार्टी दिया। क्वेश्चन आ जाए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में डफरीन ने गार्डन पार्टी दिया था? चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में कितने मुस्लिमों ने भाग लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जल्दी बताइए, साथ में यही बताइएगा कि पहले अधिवेशन में कितने मुस्लिम थे? 72 था पहले अधिवेशन में टोटल, उसमें कितने मुस्लिम थे? और दूसरे में 436। ये पूछ रहा है 436 में कितने मुस्लिम थे? 436 में कितने मुस्लिम थे? तो सही उत्तर होगा 33। 436 में से 33 मुसलमान थे। 33 मुसलमान थे। लेकिन जो कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था, पहला सेशन, उसमें कितने लोग थे? 72 लोग। उनमें से मुस्लिम कितने थे? 2 लोग मुस्लिम थे। 2 लोग इसमें से मुस्लिम थे। मुस्लिम कितने लोग थे? 2 लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया? दूसरा में 33 और पहला में 2 मुस्लिम। पहला में 2 मुस्लिम भी नोट कर लेना, पहला में 2 मुस्लिम। चलिए भाई आगे आ जाओ। नेक्स्ट
आगे आओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की द्वितीय अधिवेशन में क्या द्वितीय अधिवेशन में अच्छा क्वेश्चन दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम थे बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन, रहीमतुल्लाह सयानी या बदरुद्दीन तैयब जी? बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम थे। पूछ रहा है कि दूसरे मुस्लिम जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, सबका उत्तर आना चाहिए। दूसरे मुस्लिम जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहीमतुल्लाह सयानी 1896, रहीमतुल्लाह सयानी दूसरे मुस्लिम थे 1896। कहाँ हुआ भैया? सेशन कलकत्ता में हुआ था। अब पहली बार यहीं पर वंदे मातरम गाया गया, पहली बार यहीं पर वंदे मातरम क्वेश्चन आता है, पहली बार वंदे मातरम कहाँ गाया गया? 1896 कलकत्ता में। रहीमतुल्लाह सयानी ये कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे, 1896 में बने थे। और बता दें आपको कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? एक उपन्यास से लिया गया है। वंदे मातरम कौन से उपन्यास से लिया गया भाई? ये लिया गया आनंद मठ से। वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया? आनंद मठ। वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया? आनंद मठ से। वंदे मातरम आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। आनंद मठ किस भाषा में था? बंगला। बंगला भाषा में आनंद मठ की भाषा क्या है? बंगला। आनंद मठ किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। और वंदे मातरम की भाषा क्या है? संस्कृत। वंदे मातरम की भाषा क्या है? संस्कृत। वंदे मातरम किस आंदोलन का गीत बना? स्वदेशी आंदोलन। वंदे मातरम किस आंदोलन का गीत बना? स्वदेशी आंदोलन। वंदे मातरम किस आंदोलन का गीत बना? स्वदेशी आंदोलन। आनंद मठ किस पर लिखा गया था? सन्यासी विद्रोह पर। क्वेश्चन आ जाए किस विद्रोह पर आनंद मठ उपन्यास लिखा गया? आनंद मठ उपन्यास का विषय क्या है? सन्यासी विद्रोह। और इसके अंदर जो वंदे मातरम है वो किस आंदोलन का गीत बना? स्वदेशी आंदोलन। वंदे मातरम कहां से लिया गया? आनंद मठ। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के किस सेशन में गाया गया? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट, फटाफट स्क्रीनशॉट, मैं बोल रहा हूं ले लीजिए भाई। चलो आगे आते हैं, अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे ज्यादा समय तक कौन अध्यक्ष रहे? भी बता चुका हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कांग्रेस से एक सवाल अब नहीं छूटेगा। अब कांग्रेस से सवाल आएगा, कांग्रेस कंप्लीट। अब आप कभी भी बीपीएससी कुछ पूछ ले, अब सवाल आपका नहीं छूटेगा भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष कौन रहे? सबसे ज्यादा समय बोले हैं कि सबसे ज्यादा बार पूछे तो दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू 3-3 बार, पर ज्यादा समय तक कांग्रेस अध्यक्ष कौन रहे? मैं बता चुका हूं, जल्दी बताओ। सबसे ज्यादा समय तक, बिल्कुल सही। आप लोग मेरे शेर हैं, मेरे प्यारे दुलारे न्यारे बच्चे हैं, मेहनत कीजिए। हम दिल से चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो, वरना गला बैठा होता मैं छुट्टी भी ले सकता था। मौलाना अबुल कलाम आजाद, लिख लीजिए, ये आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम का जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 को। इनका जन्म हुआ 11 नवंबर 1888 को। और बता दें, इसीलिए भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इसीलिए इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसीलिए इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल एजुकेशन डे के रूप में हम मनाते हैं, 11 नवंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक नहीं, शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर को मनाते हैं जी। शिक्षा दिवस बोल रहे हैं, गलती से नोट मत कर लेना भाई। अबुल कलाम आजाद की जो पत्रिका है, पत्रिका उसका नाम था अल हिलाल। अबुल कलाम आजाद के याद कर लो, अल हिलाल। इनकी एक किताब भी थी, इनकी एक बुक भी थी। इस किताब का नाम था इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम, विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। किताब किसने लिखा? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये कांग्रेस के अध्यक्ष 1923 में बने। कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1923 में और 1940 में। 1923 में बने, 1923 में कहाँ बने? दिल्ली में। 1923 में बने दिल्ली में, 40 में बने रामगढ़ में। रामगढ़ कांग्रेस के ये 2 बार अध्यक्ष रहे, 23 में दिल्ली में, 40 में रामगढ़ में। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे कम उम्र का अध्यक्ष, तभी आंसर मौलाना आजाद। सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष, तभी उत्तर मौलाना आजाद। एक बार आप सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए, जितने लोग जुड़े हैं। हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है, एक बार सेशन को सभी लोग लाइक बटन दबा दीजिए। चलिए बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए गुरु। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। हम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भी क्वेश्चन सुनो। आजादी से पहले कांग्रेस के 3 अध्यक्ष रहे महिला। आजादी से पहले 3 महिलाओं ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। 3 महिलाओं ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। याद करना, एक ट्रिक बता रहा हूं, एनी, सरोजनी और नलिनी। एनी, सरोजनी और नलिनी। एनी माने एनी बेसेंट, एनी माने एनी बेसेंट, सरोजनी माने सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, और नलिनी माने नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी सेन गुप्ता। आजादी से पहले 3 ही महिलाओं ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। इसका भी ट्रिक है, अगर एनी बेसेंट याद हो गया 1917 में, तो आराम से आप बता सकते हैं 1917 में। और सब में क्या कीजिए, अब 8-8 साल जोड़ दीजिए। अगर एनी बेसेंट वाला साल याद है, इसमें 8 साल जोड़िए, 8, 7, 15, 25। 1925 में कौन बनी? सरोजनी नायडू। फिर इसमें भी 8 साल जोड़ दीजिए, 25 में भी, तो 25 में 8 जोड़िएगा तो 1933 आ जाएगा। तो याद रहेगा ना, एनी सरोजनी नलनी, एनी सरोजनी नलनी,
याद रहेगा 17 याद रखो खाली, फिर 68 साल जोड़ दीजिए तो याद हो गया ना। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू और दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष नलिनी सेनगुप्ता। तो टोटल 3 महिला बनी आजादी से पहले, एनी, सरोजनी, नलिनी। 17 याद रखो खाली, 17 में एनी बेसेंट, सब में 68 साल जोड़ दो, है ना बढ़िया ट्रिक, याद हो जाएगा ना। बहुत शानदार ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, बहुत शानदार ट्रिक बता रहा हूं, एनी, सरोजनी, नलिनी। चलिए हम लोग आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट। प्रथम महिला इस अधिवेशन को संबोधित किया। लो एक नया क्वेश्चन, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन है? कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? जल्दी बताइए कौन थी? कांग्रेस जिस महिला ने पहली बार भारत में ग्रेजुएशन का डिग्री लिया, बीए पास करने वाली, ग्रेजुएशन पास करने वाली भारत की पहली महिला थी कदाम्बनी गांगुली। ग्रेजुएशन पास करने वाली भारत की पहली महिला थी कदाम्बनी गांगुली। इन्होंने ही भारत की पहली महिला ग्रेजुएट, पहली महिला स्नातक की उपाधि लेने वाली कौन थी? कदाम्बनी गांगुली। और कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? कदाम्बनी गांगुली। नोट कर लीजिए, इसका आंसर कदाम्बनी गांगुली होगा। और पहली ग्रेजुएट भी यही थी। मैडम भिखाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की मां, मदर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड मदर भी मैडम भिखाजी कामा को कहते हैं। अरे दादा भाई नौरोजी की पर्सनल असिस्टेंट पीए रह चुकी हैं। दादा भाई नौरोजी की पीए कौन रह चुकी हैं? मैडम भिखाजी कामा। अब विदेशी धरती पर 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में पहली बार भारतीय झंडा, क्वेश्चन आ जाए, पहली बार भारतीय झंडा को विदेशी धरती पर किसने फहराया? मैडम भिखाजी कामा। कब फहराया? 1907 में। कहां फहराया? जर्मनी के स्टुटगार्ट में। जर्मनी विदेशी धरती पर पहली बार 1907 कहां फहराया? जर्मनी के स्टुटगार्ट में। चलिए अब पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई जल्दी से, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, क्वेश्चन आसान है, वही क्वेश्चन रिपीट है। भारतीय ज्यादा नहीं, थोड़ा गला बैठा है तो आज 30 क्वेश्चन तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कोई दिक्कत। महिला अध्यक्ष एक बार जरूर बताओ आपको कैसा लग रहा है? हमारा ये सेशन मजेदार लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, आपके ज्ञान को बहुत ऊपर तक ले जा रहा है, अच्छे से आप सीख रहे हैं। एक बार कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है सेशन। भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? पहली भारतीय महिला पूछ रहा है, प्रथम भारतीय महिला, इसका सही उत्तर होगा सरोजनी नायडू। आगे आइए, नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, आगे आ जाओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम, ये भी तो आसान है, प्रथम मुस्लिम कौन थे? इसमें टाइम मत लगाइए। प्रथम मुस्लिम कौन थे भाई? तो बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम मुस्लिम कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। आगे आइए, इसमें एक ऑप्शन और है, नवाब सैयद, अच्छा फिरोज शाह मेहता, कांग्रेस के अध्यक्ष भी एक बार रहे, फिरोज शाह मेहता भी एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। आगे आइए, नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहां हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जल्दी बताओ कहां हुआ? याद रखो, बिहार में। बिहार में कांग्रेस का टोटल 2 बार अधिवेशन हुआ। बिहार में कांग्रेस का कुल 2 बार अधिवेशन हुआ। पहली बार 1912 में बांकीपुर, ये 27वां अधिवेशन था, ये 27वां था। और दूसरी बार 37वां अधिवेशन था 1922 में। 12-22 ऐसे याद रखना, 12-22 बिहार में 2 सेशन, 12 में बांकीपुर, यही बांकीपुर पटना, 12 में बांकीपुर पटना, 22 में गया। बांकीपुर में अध्यक्ष थे आर.एन. माधोलकर, और गया में थे चितरंजन दास, C.R. दास। गया में कांग्रेस के अध्यक्ष थे C.R. दास को देश बंधु भी कहते हैं। C.R. दास को, चितरंजन दास को देश बंधु भी कहा जाता है। गया में कांग्रेस के अध्यक्ष ही बने। और 1912 में बांकीपुर में आर.एन. माधोलकर। 12-22 27वां अधिवेशन कहां हुआ? बांकीपुर में। और 37वां अधिवेशन कहां हुआ? गया में। तो बिहार में आजादी से पहले 2 ही सेशन हुआ, 12-22, 12 से 22, 12 से बांकीपुर, 22 में गया। बांकीपुर में आर.एन. माधोलकर कांग्रेस अध्यक्ष थे। और याद रखिए, पहली बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस में कहां भाग लिए थे? पहली बार कांग्रेस में नेहरू जी 1912 में बांकीपुर में भाग लिए थे। पहली बार कांग्रेस की मीटिंग में पूछा जाता है, पहली बार कांग्रेस की मीटिंग में भाग लेने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू कहां आए थे? उससे पहले वो कांग्रेस में कभी नहीं गए थे। पहली बार कांग्रेस में मीटिंग में भाग लिए थे नेहरू जी, कहां? 1912 के बांकीपुर में। नोट कर लो, पहली बार देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार कांग्रेस के किस सेशन में हिस्सा लिया था? 1912 के बांकीपुर सेशन, 1912 के बांकीपुर सेशन, 27वां सेशन, और 37वां भी बिहार में हुआ। चलिए आगे आ जाइए, एक सवाल हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। पूरे हैं, मजा आ रहा है, कमेंट के साथ एक लाइक बटन बनता है गुरु, लाइक कर दो ताकि हमें पता चले कि आपको सेशन अच्छा लग रहा है। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बता तो दिए हैं, ये तो रिपीट क्वेश्चन आ गया, जॉर्ज यूल। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट आ जाओ। अब आ जाइए भैया, नेक्स्ट आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है? इनमें से कौन रहा है? 4 नाम दिया गया, अब बताइए इनमें से कौन कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है? कौन रहा है भैया, जल्दी बताइए। जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड वेब, विलियम वेडरबर्न, हेनरी कॉटन, कौन कांग्रेस के अध्यक्ष इनमें से कौन रहा है? इनमें चारों में से, चारों अंग्रेज हैं, बताइए इनमें कौन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? ये भी रहे और ये भी, चारों के चारों।
कांग्रेस के अध्यक्ष ये चारों रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष पूछा जाए कितने अंग्रेजों ने कांग्रेस की अध्यक्षता की? 4 अंग्रेजों ने। कौन कौन? जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड बेब, सर हेनरी कॉटन, विलियम वेडरबर्न। 4 अंग्रेजों ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। उनमें से विलियम वेडरबर्न एक ऐसा अंग्रेज था जो कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार किया। 2 बार। विलियम वेडरबर्न कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार किया? 2 बार। पूछा जाए एकमात्र अंग्रेज जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की, विलियम वेडरबर्न, जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड बेब, हेनरी कॉटन, ये सभी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट आ जाओ मेरे भाई। क्या है? चलिए अगला, थोड़ा सा इस सेशन को लंबा मैं कल कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो भाई, तुम मेरे प्रिय विद्यार्थी हो, तुम हो तो मैं हूं, तुम्हारे बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। हमारी पहचान आपसे है, आप बेहतर करते हैं, हमारा सीना और सर गर्व से ऊपर उठ जाता है। रियली बताता हूं, चला बैठे चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। पूरी रात रानी बार जनगण मन गाया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? जल्दी उत्तर दीजिए, सभी लोग इसका उत्तर भी दीजिए और बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। दिल से पढ़ाता हूं तो दिल से आपका उत्तर आना चाहिए। आपको हमारा आज का 1 घंटे का सेशन मैं लूंगा। आप इसका उत्तर होगा नारायण धर, पंडित विषम नारायण धर। पहली बार जनगण मन गाया गया, जो आगे चल के भारत का राष्ट्रगान, नेशनल एंथम क्या है भारत का? जनगण मन। 2 देश, बांग्लादेश का नेशनल एंथम अमार सोनार बंगला और भारत का नेशनल एंथम जनगण मन। इन दोनों की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 देश के राष्ट्रगान, नेशनल एंथम की रचना की। बांग्लादेश का अमार सोनार बंगला, भारत का जनगण मन, इन दोनों की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। तो चलिए मिलते हैं कल 7:15 बजे। लाइक बटन भी दबा दीजिएगा और जितना हो सके शेयर भी कर दीजिएगा लिंक को। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, ऐसे मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ।